हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं करेक्टिव वे पे ट्रेड्स प्लेस करने की कोशिश करूंगा क्योंकि करेक्टिव वे पे ट्रेड्स प्लेस करना ट्रेडिंग में काफ़ी टफ माना गया है और काफ़ी हार्ड होती है। अगर आप करेक्टिव वे पे ट्रेड्स प्लेस करते हो तो वहाँ पे बायर्स और सेलर्स इक्वल देखने को मिलते हैं, जिस वजह से नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करना थोड़ा टफ रहता है हमारे लिए कि बायर्स आएंगे मार्केट में या सेलर्स आएंगे। लेकिन अगर आपके पास प्योर नॉलेज है तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी आपको। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी, सो मेक श्योर कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, तभी जाके आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे और प्रॉफिटेबल भी बन पाओगे। ठीक है, जो भाई वीडियो को बीच से स्किप करेंगे उन भाई के लिए एक ही मैसेज है कि भाई ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो सबसे पहले चीज़ों को सीखिए। ऐसे नहीं कि बिना सीख के आप ट्रेडिंग करने जाए तो वहां पे फिर लॉसेस ही होंगे आपके, बाकी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड है, ये एक करेक्शन है। अब अगर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करूं तो 1 मिनट में तो ये भी एक ट्रेंड है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि 5 मिनट पे देखा जाए तो 5 मिनट पे मार्केट में आपको क्या दिखेगा कि ये मार्केट में एक करेक्शन फेज है, मेजरली एक मार्केट में डाउन ट्रेंड है। अगर आप बड़े पैमाने पे देखिए, अगर मैं 1 डे पे देखूं तो 1 डे पे क्या दिखेगा आपको कि ट्रेंड अप है। देखिए हर टाइम फ्रेम में एक अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, फ्रैक्टल नेचर का हमें यूज करना आना चाहिए। अगर फ्रैक्टल नेचर आपने समझा है, फ्रैक्टल नेचर को आप जानते हो, जो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं वो फ्रैक्टल नेचर को अच्छे से समझते होंगे। तो उसी कॉन्सेप्ट पे मैं ट्रेड्स प्लेस करूंगा करेक्टिव वेव पे। तो यहाँ पर देखिए अभी प्रेजेंट वाली कैंडल ने गैप अप किया है टू ब्रेक द बिलो लेवल। तो प्रेजेंट वाली कैंडल का टास्क क्या रहेगा कि वो 681 राउंड नंबर लेवल का ब्रेकआउट करे। अगर 681 का ब्रेकआउट सेलर्स करते हैं तो वो सेलर्स की स्ट्रांगनेस होगी, अगर नहीं करेंगे तो वीकनेस होगी। लेकिन अभी सेलर्स एक्चुअल में आए कहां से हैं? 694 से। तो अगर ये कैंडल रेड बन भी गई तो उसकी नेक्स्ट कैंडल पे कोई श्योरिटी नहीं रहेगी कि वो भी रेड बनेगी, क्योंकि 694 से सेलर्स आए हैं, वो कोई ओपनिंग से सेलर्स नहीं आए। और 694 की कैंडल ऊपर भी जा चुकी है, यानी ओवरऑल मार्केट में बायर्स की स्ट्रांगनेस है और बायर्स की स्ट्रांगनेस के साथ ही हम ट्रेड्स प्लेस करना चाहते हैं। प्रेजेंट वाली कैंडल पर मैं 700 से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहूँगा, ओपनिंग से नहीं कर सकते। अगर ये कैंडल ऊपर गई ओपनिंग से डायरेक्ट तो भाई नेक्स्ट कैंडल पे, इसी कैंडल पे मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस भी कर सकता हूँ। मैं करूँगा 719 राउंड नंबर लेवल से सेलिंग की ट्रेड प्लेस। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस कैंडल ने अभी सपोर्ट को फील नहीं किया, तो ऊपर से सेलर्स तो आएंगे ही मार्केट में। लेफ्ट साइड में लोअर हाई लेवल भी है, तो यहाँ से मैंने एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर ली है। अब ये थोड़ा एक एडवांस चीज़ें हैं, क्योंकि कैंडल को अगर ग्रीन बनना है तो उसको सपोर्ट को फील करना होगा। लेकिन ये तो कैंडल पहले ही ऊपर चले गई, तो ऊपर तो हमें रेजिस्टेंस लेवल दिखेगा और लेफ्ट साइड पे तो आपको पता ही है लोअर हाई लेवल्स तो रहते ही हैं। तो इसी वजह से ये कैंडल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस हुई मेरे द्वारा। लेकिन बायर्स तो स्ट्रांग है मार्केट में, लेकिन कैंडल ऊपर गई, इस वजह से हमें ये एक प्लस पॉइंट मिला। तो देखिए एंट्री पॉइंट का काफ़ी महत्व रहता है ट्रेडिंग में, खास करके बाइनरी ट्रेडिंग में, बिकॉज दो चीज़ भी बन जाती है कई बार। तो अगर एंट्री पॉइंट अच्छा रहेगा तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। तो ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है। मेरा आज जो टारगेट रहेगा वो रहेगा $500 का। तो $500 का टारगेट जैसे ही होगा मैं मार्केट से निकलूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा $430 का। स्टॉप लॉस हिट होता है या टारगेट हिट होता है, जो जब भी होगा दोनों होंगे तो मैं मार्केट को क्लोज करूंगा, मार्केट से निकलूंगा। ठीक है, प्रेजेंट वाली कैंडल को देखिए 678 राउंड नंबर लेवल, जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था। देखिए एक चार्ट पे रहोगे तो आपको लेफ्ट साइड का ध्यान रहेगा कि कौन कौन से ऐसे लेवल्स थे जिन लेवल्स का बायर्स या सेलर्स ब्रेकआउट करना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं कर पाए। तो यहाँ से मुझे याद है 681 एक ऐसा राउंड नंबर लेवल था जिसका सेलर्स यहाँ पे भी ब्रेकआउट करने में फेल हुए थे। तो ये वाली कैंडल रेड बनेगी, बस यहाँ ऊपर चली जाए थोड़ी ऊपर, यहाँ से मैं सेलिंग की ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ। 97 राउंड नंबर लेवल से ऊपर कैंडल जाएगी तो भाई मैं सेलिंग की ट्रेड प्लेस करूँगा, क्योंकि पोजीशंस नीचे शिफ्ट हुई हैं। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी विक्स रीडिंग की तो भाई कुछ भी नहीं देखा आपने। तो यहाँ से
थोड़ा और ऊपर जस्ट यहाँ ऊपर चली जाए, तो ऊपर तो नहीं गई, तो मैं यहाँ से ही अप डाउन की ट्रेड करता हूँ, क्योंकि बायर्स की पोजीशन तो अभी नीचे है। बायर्स तो अभी 673 पे है। तो देखिए, अगर आपके पास प्योर नॉलेज होगी तो भाई प्रॉफिट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, वो शर्त है। नॉलेज नहीं होगी तो भाई ट्रेडिंग छोड़ दो। मैं यही बोलूँगा, लॉसेस करने से बेटर यही है कि ट्रेडिंग को छोड़ ही दो आप, नहीं तो लॉसेस होंगे और डिप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं यही चीज़ बोलूँगा, पहले सीखिए फिर जाके ट्रेडिंग करिए, ना कि पहले ट्रेडिंग करो बाद में सीखो, क्योंकि फिर लॉसेस हो जाएंगे तो डिमोरलाइज आप वैसे ही हो जाओगे। ठीक है, ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है भाई, ये ग्रीन बन सकती है, क्योंकि पोजीशन का जब भी ब्रेकआउट होता है तो रिट्रेसमेंट मार्केट में आती है, और रिट्रेसमेंट अगर आएगी तो वो नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करिए, मार्केट खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज़ हमें देगी। हमें मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि मार्केट को अपने अकॉर्डिंग चलाना है। अगर अपने अकॉर्डिंग चलाने लग गए तो लॉसेज ही लॉसेज होंगे। प्रेजेंट वाली कैंडल पर देखिए, अभी लेफ्ट साइड में आपको एक कलर चेंज लेवल दिख रहा है और 654 पे कैंडल स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ऊपर से सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो इस लेवल का भी ब्रेकआउट कर सकते हैं। और अगर इस कैंडल ने इस कलर चेंज लेवल का ब्रेकआउट किया तो नेक्स्ट कैंडल को एक रेड कैंडल बनना है, और इस कैंडल ने उसका ब्रेकआउट तो नहीं किया और एट द एंड क्लोजिंग कहाँ पे कर दी? क्लोजिंग इसने उसके नीचे करी है। मैं यहाँ से सेलिंग की ट्रेड प्लेस करूंगा, एंट्री मिल जाए तो ये वाली कैंडल भी एक श्योर शॉर्ट कैंडल है कि ये कैंडल भी एक रेड कैंडल बनेगी, क्योंकि जो इसने गैप डाउन किया है वो 662 पे किया है, और 662 पे सेलर्स हैं ना कि बायर्स हैं। तो ये वाली कैंडल को एक रेड कैंडल बनना है, ये ग्रीन नहीं बनेगी। आपके सामने लाइव ट्रेडिंग मैंने की है। अगर ये ग्रीन बनती है तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती है फिर, क्योंकि सपोर्ट से, रेजिस्टेंस से अगर बायर्स आए तो वो कहीं ना कहीं सेलर्स की बहुत ज़्यादा बड़ी हार होगी और बायर्स की स्ट्रांगनेस होगी। तो अब कभी भी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता मार्केट में कि रेजिस्टेंस से बायर्स आ रहे हैं, और अगर बायर्स आ भी जाते हैं बाई चांस तो भाई नेक्स्ट कैंडल पे क्या मार्केट वहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो देखिए अब नेक्स्ट कैंडल इसके बाद तो अब धड़ाधड़ इसके ऊपर तक बायर्स की ट्रेड होगी, जब तक बायर्स अपनी वीकनेस नहीं दिखाते। तो यहाँ से बायर्स की ट्रेड प्लेस होगी, क्योंकि जो इस कैंडल की क्लोजिंग है वो आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो। इसकी जो क्लोजिंग है वो भी एक सपोर्ट लेवल पे है, वहां से मार्केट में बायर्स ऊपर की ओर आए हैं। तो बायर्स अगर वहां से आए हैं तो यहाँ से भी बायर्स ऊपर को आएंगे, ना कि सेलर्स आएंगे। ऑलरेडी सेलर्स नीचे कंटिन्यू करने में फेल हो चुके हैं। मोमेंटम के बाद अगर वन सिंगल ग्रीन कैंडल को बायर्स को या सेलर्स को रिट्रेसमेंट बनाना होता तो वो तो यहाँ पे बना चुके होते, क्योंकि इस कैंडल की जो ओपनिंग थी वो तो रेजिस्टेंस से थी। अगर रेजिस्टेंस से भी बायर्स आ रहे हैं तो इससे ज़्यादा वीकनेस सेलर्स की नहीं हो सकती मार्केट में, और मार्केट यहाँ से अब इसके ऊपर जाएगी। आपके सामने लाइव ट्रेडिंग में प्लेस करूंगा यहाँ तक। बस शर्त इस चीज़ की है कि बायर्स अपनी वीकनेस ना दिखाए। वीकनेस का मतलब है प्रीवियस वीक का उन्हें ब्रेकआउट करना होगा, लेवल्स के ब्रेकआउट करने होंगे तो ही स्ट्रांगनेस मानी जाएगी, नहीं तो स्ट्रांगनेस नहीं मानी जाएगी। तो प्रेजेंट वाली कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन, और गैप डाउन क्यों किया? ऊपर वाले लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। तो कैंडल तो ग्रीन ये भी बन सकती है, बट मैं ट्रेड प्लेस करूंगा यहाँ से 683 वो ऐसा पॉइंट है जहां से कि हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहेंगे, क्योंकि वो मार्केट में एक प्रूव्ड सपोर्ट लेवल है, उसका ब्रेकआउट सेलर्स नीचे को नहीं कर सकते, भले ही कैंडल ये रेड बन जाए। तो अगर कैंडल अभी भी 3 सेकंड है नीचे आती है तो ट्रेड प्लेस होगी, लेकिन नहीं आई तो नहीं होगी, क्योंकि कैंडल को नीचे आना चाहिए था। जैसे मैंने एक ट्रेड प्रीवियस आपके सामने करी थी कि कैंडल पहले ऊपर चली गई थी, तो रेजिस्टेंस से तो सेलर्स ही आएंगे। फिर प्रेजेंट वाली कैंडल का टास्क क्या रहेगा कि वो 690 का करे ब्रेकआउट। अगर 690 का ये ब्रेकआउट करती है कैंडल तो नेक्स्ट कैंडल बनेगी रेड कैंडल। अब ये कैंडल तो गाइज ऊपर से रिजेक्ट हो चुकी है, तो देखिए बायर्स को अपनी स्ट्रांगनेस तो दिखानी होगी अगर कैंडल को बनना है कुछ। तो इस कैंडल ने भी गैप डाउन कर दिया है, और गैप डाउन करके इसने वो पॉइंट स्किप कर लिया, तो ये कैंडल बन सकती है रेड। ये कैंडल एक रेड बन सकती है, भले ही इसने इस रेड कैंडल की लोएस्ट विक पे गैप डाउन किया है, लेकिन फिर भी ये रेड बन सकती है कैंडल। इस पे ट्रेड प्लेस नहीं होगी,
लेकिन अल्टीमेटली सेलर्स की पोजीशन है 703 पे। तो 703 पे सेलर्स की पोजीशन है, तो जब तक ये कैंडल इसको टच नहीं करती सेलर्स मार्केट में नहीं आ सकते। और मैंने आपको पहले भी बोल दिया है कि बायर्स जाएंगे इस पॉइंट के भी ऊपर, वो तो हमें यहाँ पे ही पता लग चुकी है बात। तो सेलिंग की ट्रेड प्लेस करना तो यहाँ से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जब हमें मार्केट ने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि मार्केट का टारगेट 716 के भी ऊपर जाना है, तो सेलिंग की ट्रेड प्लेस फिर कैसे करें हम? ठीक है, तो ऐसे आपको मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ना है। 64% इसका रिटर्न है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपको नॉलेज देनी है तो मैं उसी के बिहाफ पे ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। इसकी क्लोजिंग 710 पे हुई, तो ये वाली कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस बनेगी। एंट्री पॉइंट काफ़ी बैड लग चुका है, लेकिन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनेगी। स्ट्रॉन्ग इसीलिए क्योंकि मार्केट में गाइस काफ़ी फ्लक्चुएशन है, न्यूज़ है। ऐसे में होता ये है कि मार्केट में कैंडल्स काफ़ी बड़ी बड़ी भी बन जाती है। इसी वजह से ये कैंडल भले ही बीच में लगी मेरी ट्रेड, लेकिन मेरे एंट्री पॉइंट के भी ये ऊपर क्लोज करने वाली है। मैंने सारा रिएक्शन इसमें कैच किया है। बायर्स ने ऑलरेडी सेकंड अटेम्प्ट में उस लेवल का ब्रेकआउट किया जिस लेवल का कि यहाँ पे करना चाह रहे थे सेलर्स बायर्स, और जो ये रिजेक्शन आई थी वो तो इस लेवल के लिए आई है ना, 690 के लिए। तो उस रिजेक्शन से तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए ये ट्रेड वन साइडेड ऊपर की ओर विन हो चुकी है। ऐसे ही आपको ट्रेड्स प्लेस करनी है। करेक्टिव वेव की बात कर रहा हूं मैं। अब एक्चुअल में ये करेक्टिव वेव 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं तो सिर्फ करेक्टिव वेव यहाँ तक थी। अब एक्चुअल में ये इम्पल्सिव वेव बन चुकी है, इसमें भी हायर लो लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ये ट्रेड भी मेरी विन हो चुकी है। अभी भी मेरा जो टारगेट है उसमें $16 का गैप है, तो उस $16 को भी हम फुलफिल करेंगे और मार्केट से निकलेंगे। कैट जेपीवाई चार्ट देखिए कितना बैड मार्केट है, काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी फ्लक्चुएशन है, साइडवेज मार्केट है, करेक्टिव वेव की वाली मार्केट है। जैसी मार्केट मुझे चाहिए थी आप लोगों के लिए दिखाने के लिए, उससे बेस्ट मार्केट है। ठीक है तो बैड मार्केट, लेकिन देखा जाए तो करेक्टिव वेव के हिसाब से बेस्ट मार्केट है। इस वाली कैंडल के रिएक्शन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड होगी। देखिए अभी बायर्स मार्केट में नीचे से इवनिंग स्टार को ब्रेकआउट करके ऊपर गए, ये कैंडल गैप अप करके भी बनी है, तो पॉसिबिलिटीज तो ये भी हैं कि ये गैप को फिल करने नीचे चले जाए कैंडल। लेट्स सी कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होगी, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड पेस होगी यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन की। तो एट द एंड इसने क्लोजिंग 310 पे करी है। एक्चुअल में 310 पे तो बायर्स हैं, तो यहाँ से फिर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस होगी। एक्चुअल में अभी 311 जहाँ पे कैंडल है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक मुझसे हो चुकी है कि जहाँ पे कैंडल है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पे मेरी एंट्री लगी है। तो देखिए अब यहाँ से दो सिचुएशंस बनेगी, ये मैं थोड़ी चीज़ भूल गया। ये एक डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न भी था और सब कुछ यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ही ट्रेड मुझे बन रही थी, लेकिन मैंने कॉल ऑप्शन की कर ली इसी वजह से क्योंकि जो रिएक्शन था वो बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन का था। लेकिन अब ये जो ट्रेड लग गई है मेरी, इसके नेक्स्ट हमें एक श्योर ट्रेड पक्का मिलेगी। अगर जहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान से नोट करना, जहाँ पे एंट्री पॉइंट है मेरा, अगर ये उसके ऊपर क्लोज करी कैंडल तो नेक्स्ट कैंडल एक 100% ग्रीन बनेगी, और उसके नीचे उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाई तो यहाँ से मैं मल्टीपल डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस ओपन कर चुका हूँ। ये वाली कैंडल है 200% श्योर ट्रेड कि ये कैंडल बनेगी एक रेड कैंडल, क्योंकि हमने सारी फॉर्मेशंस कैंडल की देखी है। इस कैंडल को यहाँ पे प्रॉब्लम थी 319 पे, और ये एक डार्क क्लाउड कवर है, दैट मीन्स कि उस लेवल का फेक ब्रेकआउट है। तो ये वाली कैंडल को रेड कैंडल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये मेरी पूरे जितना भी मेरा ट्रेडिंग करियर है उसमें सबसे बेस्ट ट्रेड है, इससे बेस्ट ट्रेड मुझे आज तक नहीं मिली। ये वाली कैंडल भले ही छोटी बने लेकिन रेड बनेगी, क्योंकि सब कुछ फॉर्मेशन है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू द कैंडल रिएक्शन, और फंसी हुई मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है। तो इसमें होता ही ये है कि मार्केट रेड ग्रीन ऐसा कुछ चलती रहती है एक ही रेंज बाउंड में। देखिए काफ़ी बेस्ट मुझे ये ट्रेड लगी, तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे शेयर करना चाहता हूं। ऐसी ट्रेड्स अगर विन होती है तो भाई कॉन्फिडेंस भी आपका सातवें आसमान पे जाता है, जैसे कि मेरा कॉन्फिडेंस भी अभी हाई है, क्योंकि मैं इसमें श्योर था। इस कैंडल को 311 पे प्रॉब्लम थी, प्लस डार्क क्लाउड कवर भी था, प्लस रिएक्शन की कंफर्मेशन थी,
प्लस करेक्टिव वेव थी, बायर्स और सेलर्स की फाइट थी, इससे बेस्ट ट्रेड नहीं मिल सकती थी। लेकिन एक गलती मैं यहाँ पे कर चुका था। मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड होने के कारण काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया, बट अगर लॉसेस होते भी मेरे तो मैं काफ़ी माइनस पे चला जाता। पर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी बैकअप भी रहता है। तो आप कभी भी ये गलती मत करिए। अगर आप टारगेट के नज़दीक है तो जितनी आवश्यकता है टारगेट में उतनी ही अमाउंट से ट्रेड प्लेस करिए। मेरा टारगेट था $500 करना, मैंने कर लिया $518, तो मैं मार्केट से अब निकलूंगा। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है तो शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो को शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन और रिएक्शन को देख के, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को देख के परफेक्ट सेटअप और परफेक्ट ट्रेड्स हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो भी करेक्टिव वेव मार्केट में, बैड मार्केट में। तो आज की वीडियो यहाँ पे ही क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।